सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज हम बात करने वाले हैं आई डैडी कुंडली, इंट्राडे कुंडली के बारे में। इंट्राडे कुंडली में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ से पहले, ये जो पहले लाइन से अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे कुछ और शो होता है और जो हमारे सिनेरियोज बनते हैं वो कुछ और बनते हैं। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको लोड होने देते हैं पहले। हम्म, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9:14 से डेटा आया हुआ है और हमें एक्चुअली डेटा कब से देखना होता है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए पहले तो आपको बता दूं कि ये जो आई डैडी कुंडली है ये वर्जन 24 में है। पहले हम देखते थे हिस्टोरिकल डेटा, कैसे देखते थे? वर्जन 23 में हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना होता था। ये एचडी जो आप देख पा रहे हैं इस पे क्लिक करते थे। इस पे क्लिक करने के बाद एक एक मिनट का हम लोग आगे बढ़ के हिस्टोरिकल डेटा देखते थे। मार्केट में क्या क्या हुआ है, सुबह से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते थे कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या फिर कंसोलिडेटेड है। लेकिन अब वर्जन 24 में इसका ही अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। मतलब हिस्टोरिकल डेटा का एक अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं इंट्राडे कुंडली है। इंट्राडे कुंडली एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे कुंडली जब हमारे वर्जन 24 पे कितने बजे से भी डेटा आता है, जैसे अगर आप देखेंगे इसमें पहला डेटा आया हुआ है 9:14 मिनट 57 सेकंड से। मतलब जब भी पहला डेटा आता है और उस डेटा पे चाहे वॉल्यूम या ओआई एक रहे या 10 रहे, उससे वो लेना स्टार्ट कर देता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी पहला डेटा आता है वो पहले डेटा में ये वॉल्यूम या ओआई इमेजिनरी लाइन के नजदीक जो भी या तो एक रहे या तो 10 रहे या तो 20 रहे, कुछ भी रहे, वो पहले से ही लेना स्टार्ट कर देता है। अगर यहाँ जैसे एक नंबर भी होगा ना, अभी जैसे 9:14 मिनट और 57 सेकंड हुए हैं, जैसे यहाँ मैं इधर की बात करता हूँ, यहाँ पे 25,500 पर अगर वॉल्यूम एक है और ओआई अभी कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको, ओआई कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,500 को लेने लगेगा। इसलिए हम थोड़ा वेट करते हैं, अप्रोक्स 9:15 मिनट 20 सेकंड या 30 सेकंड होने देने का। या फिर अगर टाइम ना देखें तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन के नजदीक जब भी डेटा बनने लगे, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जब हमारा सपोर्ट सपोर्ट जैसे यहाँ पे रहे 24,700 और रेसिस्टेंस रहे यहाँ पे 25,500, ऐसा बहुत 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 रेयर कंडीशन में होता है। तो इसलिए वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? वॉइस सही तो आ रही है भाई। एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताया वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर है। पूरा समझाने का फ्लो ही खत्म कर देते हैं आप लोग। चलिए, कोई नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा सपोर्ट रहे 24,700 पर और रेसिस्टेंस रहे 25,500 पर। मतलब 500 पॉइंट इधर और 200 पॉइंट इधर, मतलब 700 पॉइंट का डिफरेंस हो सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में। ऐसा बहुत 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 आज तक मैंने देखा नहीं एक्चुअली। इतना रेयर कंडीशन होता है। तो इसलिए एक नॉर्मल डेटा आने देने का पहले हम लोग वेट करते हैं। उसके बाद ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे कहाँ पे हो सकता है। अब जैसे अगर हम इंट्राडे कुंडली की बात करें तो इंट्राडे कुंडली के अकॉर्डिंग हमें ये कैसे पता लगेगा कि एक नॉर्मल डेटा कहाँ पे है।
चलिए ये ओपन हो जाने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, चलिए ये ओपन हो गया। जैसे स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,023 पे, और हमारा जो वॉल्यूम है वो यहाँ दिखा रहा है बोथ वॉल्यूम एट 25,000 स्ट्रॉन्ग एंड OI 25,000 से WTT है 25,500 पर। मतलब अगर यही चीज चलिए, ये तो एक नॉर्मल डेटा हम मान भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है 25,000, और वॉल्यूम भी 25,000 पे ही है। मतलब इमेजिनरी लाइन के नजदीक ही है। लेकिन अगर यही बाजार चल रहा होता कुछ और, जैसे बाजार चल रहा होता 25,023 ही चल रहा होता, और हमारा वॉल्यूम जो है वो 25,000 पे ना रह के वो कहीं रहता है 25,500 पर, और OI भी एज इट इज कोई वीकनेस नहीं बनी रहती, 25,500 पर ही रहता, तब हम क्या करते कि पहले देखते उसके अपोजिट साइड वाले को। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो सकता है कि देखिए बाजार ऊपर, मतलब जैसे अगर यहाँ पे 25,500 पे अगर रहता, जैसे अभी तो 25,000 पे है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर 25,500 पे रहता OI और एंड वॉल्यूम बोथ, तो हम क्या करते, तो हम पहले देखते सपोर्ट साइड को, कि सपोर्ट साइड कहाँ पे है। अगर सपोर्ट साइड भी 25,000 पे है, तब तो ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट पहले 25,500 पर वीकनेस बनाया हुआ है, वो 25,500 से हटके 25,003 पर बना दे वीकनेस। ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे बोथ OI एंड वॉल्यूम 25,000 25,500 पे रहता, और जो हमारा सपोर्ट का है वॉल्यूम और OI है वो रहता 24,700 पर, मतलब अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच 700 पॉइंट्स का गैप हो, तो उस डेटा को हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो एक स्टेबल डेटा है। अब मैंने ये कह दिया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच 700 का गैप हो, तो आप लोग यही मत सोचने लगिएगा कि वो 700 ही, अरे अगर 500 300 का भी रहेगा ना, तो पहले हम वेट करेंगे डेटा को एनालाइज करने का। चलिए, अब जैसे यहाँ पे आज का डेटा ये हम देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस के आसपास ही हमारा रेसिस्टेंस भी है, और हमारा ये भी है, सपोर्ट भी है, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही है मार्केट के आसपास वाले स्ट्राइक प्राइस पर। तो पहले तो अब हम इसको एक स्टेबल डेटा मान लेंगे और ये समझ लेंगे कि यही हमारा पहला टिक है। यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है जो भी मैं बता रहा हूँ? एक बार चैट सेक्शन में बताइए मुझे, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? चलिए, सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला टिक, मतलब जो भी मार्केट में हमें पहला टिक मिला वो हमें मिल रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग 25,000 पे ही हमारा स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट। चलिए एक चीज और मुझे दिखा तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ से, जैसे हमें यहाँ पे दिखा बोथ वॉल्यूम एट 25,000 स्ट्रॉन्ग एंड OI वीक टुवर्ड्स टॉप एट 25,400 500। लेकिन अगले ही, मतलब जैसे ही हमें 9/14/57 से 9/15/01 पे पहुंचे, उस टाइम हमें OI वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखने लगा 25,000 से 25,400 पर। मतलब जो हमारा वो वॉल्यूम है वो एज इट इज बना हुआ है, लेकिन जो हमारा OI है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 25,400 पर। यहाँ क्या था, 25,000 से 25,000 से 25,500 पर वीक टुवर्ड्स टॉप था, और यहाँ पे 25,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, बट ये वीक टुवर्ड्स बॉटम एक्चुअली हो नहीं सकता है, ये थोड़ा ग्लिच मुझे लग रहा है।
ठीक है, एक बार हम ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। 25,000 से 25,400। नहीं, ये ग्लिच हो सकता है। क्यों ग्लिच हो सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला है बताने के लिए। ओआई जो हमारा है वो 25,000 से दिख रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम 25,400 पर। बट ये एक्चुअली हमारा जो है वीक टूवर्ड्स टॉप यहाँ पे होना चाहिए था, ना कि वीक टूवर्ड्स बॉटम होना चाहिए था। ये सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट सेक्शन में बताया मुझे, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम ग्लिच है या सही है? सभी को क्लियर हुआ? चलिए सभी को क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सपोर्ट साइड भी देख लेते हैं। सपोर्ट साइड हमारा वॉल्यूम बना हुआ है 25,000 पर, स्ट्रॉन्ग है जो कि, और ओआई भी स्ट्रॉन्ग है उसी पे। ठीक है, 25,000 पे स्ट्रॉन्ग, 25,500 पे स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम बन रहा था 25,000 पे, अब यहाँ पे ये शो होने लगा कि 25,500 पे स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या इस डेटा को हम कंसिडर करेंगे? रेजिस्टेंस साइड का तो ठीक है, बट इस डेटा को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। जितेंद्र द्विवेदी जी, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर आप लेट हैं तो आप इस वीडियो की रिकॉर्डेड देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन। हाँ, मैं पूछ रहा था, आप लोग बताइए, ये क्या इसको स्टेबल डेटा मान सकते हैं? क्या ये 25,350 इस वाले स्पॉट प्राइस पे, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके नजदीक है या फिर दूर है? क्या इस डेटा को हम सही मान सकते हैं? एक स्टेबल डेटा मान सकते हैं इसको? अगर पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस हमारा चल रहा है 25,024। अब उसके सामने आ जाते हैं। ठीक है, इस डेटा को देखिए, हम स्टेबल मान सकते हैं या नहीं, मुझे ये बताइए आप लोग। 25,000 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ स्ट्रांग है, और उसी टाइम हमारा जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 25,024। क्या इस डेटा को स्टेबल मानेंगे? चलिए सभी का सही है, मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं स्पॉट प्राइस के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर वही हम आ जाए यहाँ पे 9:15 6 सेकंड पे, 9:15 6 सेकंड पे, 25,027 हमारा मार्केट का स्पॉट प्राइस चल रहा है। रेसिस्टेंस 25,000 पे ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वॉल्यूम और ओआई, ओआई वीक टुवर्ड्स स्टॉप है तो उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि अगर वीक टुवर्ड्स स्टॉप होना है तो दोनों को होना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई एक है तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो 25,000 पे रेसिस्टेंस हो गया। सपोर्ट, सपोर्ट पे देखे, वॉल्यूम 25,350 पे जाके स्ट्रॉन्ग है। मैं एक और खोल लेता हूँ यहाँ पे ताकि और क्लियरिटी मिले। चलिए, ये येलो ब्लू जो भी है आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए। यहाँ वॉल्यूम जो है वो है 25,350, 25,350 इधर। मतलब हमारा मार्केट कहीं चल रहा है इमेजिनरी लाइन इधर के आसपास, 25,000 और 25,050 के आसपास मार्केट चल रहा है। ये जो इमेजिनरी लाइन अभी इधर है, वो मान लेते हैं कि इधर से ना होके इधर होता, 25,000 और 25,050 के बीच में। और उसी टाइम जो हमारा ये वॉल्यूम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है 25,350 पे। तो क्या इसको हम कंसिडर करते? क्या इसको हम कंसिडर करते हैं? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, तभी मुझे समझ में आएगा आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा है।
किरण जी लिखते हैं यस। चलिए ठीक है, किरण जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, अनम्यूट करें। किरण जी अगर आप अवेलेबल है तो अनम्यूट करें। चलिए कोई बात नहीं, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपने लिखा है यस। तो यस गलत आंसर है, इसको हम नहीं करते कंसिडर। इसको हम सपोर्ट नहीं कंसिडर करते। अगर हमारा इमेजिनरी लाइन होता 25,000 और 25,050 के बीच में, और उसी टाइम हमारा जो वॉल्यूम है वो स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे 25,350 पे, तो हम इसको सपोर्ट नहीं मानते, हम पहले डेटा को स्टेबल होने देते। डेटा को स्टेबल होने देने का मतलब है कि जो हमारा डिफिनेशन है, डिफिनेशन एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है, और वॉल्यूम या ओआई में से जो भी हाईएस्ट नंबर पहले मिल जाए उसको कंसिडर करना है। वैसे ही हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इधर देखेंगे और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इधर कंसिडर भी करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रांग है मानेंगे इसको, तो इसको हम नहीं मानेंगे, पहले डेटा को स्टेबल होने देंगे। यहाँ भी हमें वही काम करना है। हम रेसिस्टेंस को मान लेंगे स्टेबल है, बट सपोर्ट को ये नहीं मानेंगे कि सपोर्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मार्केट वापस से स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। सपोर्ट रेसिस्टेंस तो स्टेबल है, बट सपोर्ट स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट टिक पे आते ही जो हमारा 9:15 6 सेकंड पे वॉल्यूम 25,350 पे स्ट्रॉन्ग था, वो 9:15 पे, मतलब 2 सेकंड बाद ही हमारा जो वॉल्यूम है वो वापस से आ जा रहा है 25,000 पे। ओआई और वॉल्यूम बोथ, मतलब सपोर्ट हमारा बन जा रहा है 25,000 पे ही, और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो ऑलरेडी बना हुआ है 25,000 पे। तो हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों ही 25,000 पर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे, इसके आगे जैसे जैसे टिक बाय टिक, ये जो हमारा वर्जन 24 है इसमें डेटा टिक बाय टिक आता है। तो जो इंट्राडे कुंडली है, इंट्राडे कुंडली में भी हमारा ये जो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग टिक बाय टिक हर 2-2 सेकंड में ये डेटा आता है। और जैसे जैसे हमारे मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में चेंजेस अगर हुए रहते हैं, तो यहाँ पे शो होता है। अब आज के डेट में ही देख ले तो आज के डेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो वॉल्यूम स्ट्रांग था सुबह, वो स्ट्रांग बना हुआ था। चलिए देखते हैं कब तक ये स्ट्रांग बना हुआ था। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बना हुआ है, रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग बना हुआ है। रेसिस्टेंस साइड में सिर्फ और सिर्फ ओआई डब्ल्यू है। जैसे ही वॉल्यूम डब्ल्यू हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस भी डब्ल्यू है। चलिए यहाँ पे 9:18 पे ही जो हमारा वॉल्यूम है वो वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? 25,000 से 25,100 पर। 9:18 41 पे दोनों स्ट्रॉन्ग था, मतलब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग था। बट 9:18 42 पे ही हमारा रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप हो जा रहा है 25,000 से 25,100 पर। कितना परसेंट हो रहा है? ये परसेंट भी यहाँ दिखे 75.17। तो अगर हम देखें सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये एक बुलिश सिनेरियो है। और बुलिश सिनेरियो है तो हम जब भी ट्रेड करेंगे कहाँ से करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे है? ऑलरेडी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जो कि है 25,000 पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है दोनों, और अभी भी ये वीक टुवर्ड स्टॉप है। हम यहाँ स्पॉट प्राइस भी देख सकते हैं। स्पॉट प्राइस भी देखने को मिल रहा है, मतलब 25,000 के नीचे ही हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा।
और अभी मार्केट चल रहा है 25,050 के आसपास। चलिए, जो हमारा 9:18 पे वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ था, वो हमारा 9:21 पे वॉल्यूम वापस से स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। जो हमारा वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ था 9:18 पे, वो हमारा वापस से स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, वॉल्यूम 25,000 पे ही। और रसिस सपोर्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा बुलिश प्रेशर बन रहा था वो बुलिश प्रेशर हट गया। लेकिन ये कभी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, कभी वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो रहा था। अगर जब जब ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप होगा, यहाँ पे दिखेगा जिस भी स्ट्राइक प्राइस तक इसकी वीकनेस रहेगी, वो यहाँ पे दिखेगा। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम दिखेगा, ओआई है तो ओआई दिखेगा, और कितना परसेंट है वो भी दिखेगा। साथ ही साथ उस परसेंट पे अभी स्पॉट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो भी इधर दिखेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? चलिए, बस से आ जाते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग हुआ था कुछ सेकंड के लिए, बट फिर वापस से डब्ल्यूटीटी हो गया। और ये स्ट्रॉन्ग कभी होता रहा, कभी डब्ल्यूटीटी होता रहा, मतलब ब्लिंक करता रहा। लेकिन जब ये प्रॉपर डब्ल्यूटीटी हो जाएगा, तो हम इसको मान लेंगे कि ये एक बुलिश प्रेशर है। अभी हम फिलहाल वेट करेंगे। अगर बार बार वो स्ट्रांग हो रहा है, फिर डब्ल्यूटीटी हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, डब्ल्यूटीटी हो रहा है, तो हमें पहले मार्केट को टाइम देना है, वेट मतलब सेट होने देने का वेट करना है हमें। तो ही फिर हम आगे कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से लगातार डब्ल्यूटीटी हमें दिखाई दे रहा है, मतलब कितने बजे से ऊपर देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ अप्रोक्स 9:45 से, 9:45 से हमें लगातार ये डब्ल्यूटीटी दिख रहा है, और एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग परसेंटेज दिख रहा है। एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग परसेंटेज दिख रहा है हमें। तो हम इसको मान लेंगे कि हाँ ठीक है, अब ये 92% हो चुका है, डब्ल्यूटीटी हो चुका है, वीकनेस 92% बना चुका है। तो अब ये वापस से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। चलिए, ये निफ्टी में सारे लोगों को क्लियर हो गया। अब आप लोग बताइए, कौन सा किसी भी स्टॉक्स का देखूं या फिर इंडेक्स का देखूं? कैसे वॉच करना है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। आई डैडी कुंडली, इंट्राडे कुंडली। जैसे हम इसमें देख रहे हैं निफ्टी में, सेम तरीके से हमें देखना है किसी भी स्टॉक्स पे, या फिर बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिट निफ्टी, कोई भी। ठीक है जतिन जी, स्टॉक्स में देख लेते हैं। कोई भी स्टॉक का नाम नाम बताइए, कोई भी स्टॉक्स में देख लेते हैं। आप लोग मुझे एक नाम बताइए कोई भी स्टॉक्स का। चलिए, कोल इंडिया देख लेते हैं। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कोल इंडिया। चलिए, ये कोल इंडिया खुल गया आप लोगों का। इसमें सिंपली क्या करना है हमें, कोल इंडिया पे आके ये जो आईके दिख रहा है, मतलब इंट्राडे कुंडली, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जब से डेटा आया है, पहला टिक जब भी आया है एनएससी से हमारे पास, तब से ये डेटा शो होने लगेगा। पहला टिक आया है 9:15 मिनट 7 सेकंड से। क्या आया है? वॉल्यूम 500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 490। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये सही डेटा है या ग्लिच है? ये सही है या ग्लिच है? वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम 500 टू 490। एक बार चैट सेक्शन में बताइए मुझे, ये सही है या ग्लिच है? मार्केट प्राइस चल रहा है 494।
चलिए सही डेटा है, सभी सही कह रहे हैं, सही डेटा है। क्यों सही डेटा है? क्योंकि जो हमारा मार्केट प्राइस है उसी के आसपास ही हमारा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस है भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। क्यों? ये सही डेटा क्यों है? क्योंकि अगर यही चीज वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखता है 500 से 510 पर, तो वो ग्लिच कहते हैं। क्यों ग्लिच कहते हैं? क्योंकि अगर इस वाले नंबर से बड़े नंबर पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखता, तो नीचे के साइड हमारा टॉप होता है, ना कि बॉटम होता है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कोल इंडिया, अगर 500 से 505 पे या 10 पे ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखता। जैसे अगर ये यहाँ पे है, 500 पे है और यहाँ से ये वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे, 510 पे अगर वीकनेस रहता, 75% के ऊपर रहता है यहाँ पे, और अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखता, तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि नीचे के साइड हमारा टॉप होता है, ना कि बॉटम होता है। बॉटम हमारा ऊपर के साइड होता है। यहाँ पे हमें शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है? 500 वीक टुवर्ड्स बॉटम 490, मतलब 500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 490। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था। सुबह के टाइम में भले ही 1 सेकंड के लिए रहा हो, बट जब हमारे पास पहला टिक आया तो उसमें ये था वीक टुवर्ड्स बॉटम 93%, 490 पे। अब इसको हम कैसे मानेंगे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है या नहीं है? एक्चुअली पहले, ठीक है ये डेटा तो सही है, बट कैसे हम इसको कंसिडर करेंगे ये एक्चुअली वीक टुवर्ड बॉटम है या नहीं है? जब ये इमेजिनरी लाइन 490 एंड 495 के बीच में आ जाएगा, जब ये इमेजिनरी लाइन 490 एंड 495 के बीच में आ जाएगा, और उसी टाइम ये वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा 490 पे, तब हम ये कंसिडर करेंगे कि ठीक है ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बट अगर ये इमेजिनरी लाइन कभी भी 1 सेकंड के लिए भी 490 और 495 के बीच में नहीं जाता है, ये यहीं पे 495 और 500 के बीच बना रहता है, तो हम इसको ये कंसिडर करेंगे कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। और अगर ये नहीं भी गया होगा तो कहीं ना कहीं फिर ये धीरे धीरे जो यहाँ वीकनेस है, ये वीकनेस खत्म होती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही 7 सेकंड पे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, वैसे ही 24 सेकंड में, 9:15 24 सेकंड पे ये हमारा हो जा रहा है 490 पे स्ट्रॉन्ग। 490 पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है मार्केट, 493 चल जा रहा है। मतलब 493 जाने का मतलब 490 और 495 के बीच। अगर हम पहले टिक में भी देखें तो 495 के नीचे है। अगर ये 495 के नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये इमेजिनरी लाइन 490 और 95 के बीच में गया होगा 1 सेकंड के लिए। तो इसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। और अगले ही टिक पे 493 चल जा रहा है, तो जो हमारा वॉल्यूम है, रेसिस्टेंस, वो चल जाएगा 490 पे। 500 से शिफ्टेड टू 490। और ओ आई, ओ आई उसी टाइम 500 पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ओ आई कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और जो रेसिस्टेंस है वो चल जा रहा है 490 पे। तो आप लोग बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट में सपोर्ट बड़े नंबर पे रहे और रेसिस्टेंस छोटे नंबर पे रहे? ऐसा पॉसिबल है? क्या मार्केट में ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारा सपोर्ट है वो 500 पे रहे और रेसिस्टेंस 490 पे रहे? ठीक है, ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसको एक स्टेबल डेटा मान सकते हैं हम लोग कि हाँ ये डेटा सही है? स्टेबल डेटा हम इसको नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ऐसा मार्केट में कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि जो हमारा सपोर्ट रहे वो रहे बड़े नंबर पर और रेजिस्टेंस रहे छोटे नंबर पर। तो हमें सिंपली वेट क्या करना है और डेटा सेट होने देने का। अब देखिए, जो हमारा वॉल्यूम 490 पे स्ट्रॉन्ग हो चुका था, वो अगले ही 10 सेकंड में, मतलब 24 से लेके 33 पे 10 सेकंड अप्रोक्स, 10 सेकंड में आ जा रहा है 505 पर, और स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है वहां आकर।
जैसे ही ये 505 पर स्ट्रांग हो रहा है 9:15 33 सेकंड पे, वैसे ही हमारा ओआई जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जा रहा है 500 से 460, 500 से 460 पे इधर। और ठीक है, अभी वॉल्यूम यहाँ जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओआई ले रहा है। यहाँ पे तो वॉल्यूम दिख रहा है, बट जो हमारा सपोर्ट साइड है वो वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हुआ, अप्रोक्स 9:26 में सपोर्ट में। अगर हम सपोर्ट की बात करें, रेसिस्टेंस में तो हमें दिख रहा है, ठीक है, रेसिस्टेंस में तो हमें वॉल्यूम दिख रहा है 87%, ठीक है, दिख रहा है, बट जो हमारा वॉल्यूम सपोर्ट साइड में क्रिएट हुआ वो हुआ 9:26 में कोल इंडिया में। तो हम पहले वेट करेंगे वॉल्यूम क्रिएट होने देने का। अगर हम स्टॉक्स में हैं तो हम वेट करेंगे पहले वॉल्यूम क्रिएट होने देने का, उसके बाद ही हम कुछ ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये स्टॉक है वो बुलिश है, बियरिश है, या फिर कंसोलिडेटेड है। अगर हम देख लें यहाँ पे 9:26 पे सीधा आ जाए, मतलब 9:15 से सीधा अगर 9:26 पे आ जाए, जब से वॉल्यूम सपोर्ट साइड भी जनरेट होना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से अगर हम देखें तो मार्केट का स्पॉट प्राइस चल रहा है 495, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है 500 पर, और सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। मतलब मार्केट चल रहा है कहीं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इधर देखें तो 500 पे वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस साइड, एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम 500 से 490, मतलब 500 से 490 पे वॉल्यूम हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और ओआई का क्या सीन है, ओआई स्ट्रॉन्ग है 500 पर। अब बताइए, क्या इसको हम बियरिश सिनेरियो मानेंगे या क्या मानेंगे? हमारा जो रेसिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है 500 पर ही, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है रेसिस्टेंस, और ओआई ओआई जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है 500 से 495 पे, या 90 पे है, ठीक है 90 पे है, यहाँ से यहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम है और ओआई स्ट्रॉन्ग है। क्या इसको हम मानेंगे बियरिश सिनेरियो? चैट सेक्शन में बताएं मुझे एक बार, इसको बियरिश मानेंगे सिनेरियो? क्यों मानेंगे? क्योंकि पहले तो हमारा ये एक स्टेबल डेटा है, ये हमें जो दिख रहा है ये एक स्टेबल डेटा है, प्लस ठीक है ये मार्केट प्राइस के आसपास दिख रहा है, तो हम इसको बियरिश सिनेरियो मान सकते हैं। और कोई स्टॉक बताइए, बाकी दिन में क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बना रहा और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम, ओआई स्ट्रॉन्ग, ओआई डब्ल्यूटीटी हो जाता है 500 से 490 पे, ठीक है, ओआई मतलब शिफ्ट होके ये नेचुरली दिख रहा होगा डब्ल्यूटीटी, बट ये नेचुरली होगा, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे ना, ये डब्ल्यूटीटी ऐसा मान लीजिएगा कि या तो ग्लिच है या तो नेचुरली होगा। अब नेक्स्ट टिक पे देखते हैं, वॉल्यूम रेजिस्टेंस एज इट इज स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 490, ओआई स्ट्रॉन्ग, सेम कंडीशन अभी भी वही, सेम ही कंडीशन, ओआई स्ट्रॉन्ग इतने पे, अभी वीक टुवर्ड्स, ठीक है। अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है 500 से 480, 99% ये इधर शिफ्ट भी हो चुका है, मतलब अप्रोक्स 99% है, तो उसको ये हम मान रहे हैं कि 500 से 480 पे शिफ्ट हो चुका है। और जो ओआई है वो वीक टुवर्ड्स टॉप तो इधर दिख रहा था, लेकिन इधर आके 500 से 480 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखने लगा, मतलब ये एक बियरिश सिनेरियो है। हमारा जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट में वॉल्यूम है, सपोर्ट में वॉल्यूम ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप था 99%, तो हम इसको ये मान रहे हैं कि ये लगभग शिफ्ट हो गया होगा। और ओआई भी 500 से शिफ्ट हो जा रहा है 480 पर, 480 वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जा रहा है 97%। तो
यहाँ पे एक बार चैट में मुझे बताएं, आज कोल इंडिया में बियरिश प्रेशर था क्या? कोल इंडिया में आज बियरिश प्रेशर था क्या? जिन्होंने भी कोल इंडिया देखा होगा एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। चलिए, बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है, यस कोल इंडिया में बियरिश प्रेशर था। ठीक है, इसका मतलब ये डेटा सही है। वीक टुवर्ड्स बॉटम। ओके, फिर वो बियरिश प्रेशर बना के मार्केट नीचे ही चला गया। ठीक है, अभी आप लोग को क्लियर हुआ कैसे देखना है इंट्राडे कुंडली? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, सारे लोगों को ये क्लियर हुआ कि इंट्राडे कुंडली को कब से हमें देखना चाहिए? एक स्टेबल डेटा जब इंट्राडे कुंडली जब 9:14 कुछ सेकंड से आता है निफ्टी में, तो हमें उसको कब से वॉच करना चाहिए कि जब हमें स्टेबल डेटा मिले। ये सारे लोगों को क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट है इंट्राडे कुंडली में? अगर किसी को कोई भी डाउट है इंट्राडे कुंडली में तो वो डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने। कब से हमें देखना चाहिए स्टेबल डेटा? सुबह के टाइम हमें इसलिए नहीं देखना चाहिए, जो कुछ सेकंड्स रहते हैं ना, उसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब कभी वो चल जाएगा 25,000 पे, कभी 25,200, कभी 25,500, ऐसे चल जाएगा। तो जब तक वो इमेजिनरी लाइन के नजदीक आके, या तो इमेजिनरी लाइन के अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस दूर है, तो या तो वो इमेजिनरी लाइन के नजदीक आ जाए या फिर वहां पे आसपास कहीं वीकनेस बना दे। ठीक है, अरुण यादव जी लिखते हैं मुझे है, अरुण यादव जी अनम्यूट करें, बताएं क्या डाउट है आपको। अरुण जी आपको रिक्वेस्ट गई होगी अनम्यूट की, अनम्यूट करें और मुझे बताएं। अरुण जी ने लिखा मुझे डाउट है, पर जब मैंने उनको अनम्यूट के लिए किया तो वो डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है। स्टेबल डेटा 920 का ही वेट करें, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टेबल डेटा 920 का ही सिर्फ हो। अभिषेक सिंह जी, कभी कभी स्टेबल डेटा 918 पे ही बन जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बजे स्टेबल डेटा बन सकता है। कभी कभी 930 तक मुझे ये क्लियर नहीं होता है। मुझे सपोर्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मुझे क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो कभी कभी शिफ्टिंग कर रहा होता है 200 पे, कभी 400 पे, कभी 100 पे, ऐसे शिफ्टिंग कर रहा होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 920 पे ही हमें स्टेबल डेटा मिले। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? सर क्या स्टेबल का मतलब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों स्ट्रांग होना है क्या? वेट, नहीं नहीं। स्टेबल का मतलब कि जैसे मैंने आपको ये बताया, स्टेबल डेटा का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि जैसे देखिए, अगर हम इसको पहले टिक से देखेंगे, पहले टिक से ये दिख रहा है वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए 9:15 चौबीस सेकंड पे वॉल्यूम दिख रहा है रेजिस्टेंस साइड का 490 पे, और जो सपोर्ट है वो दिख रहा है 500 पे। अब आप मुझे बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या कि हमारा जो रेजिस्टेंस रहे वो रहे यहाँ पे, वो रहे 490 पे, और सपोर्ट इसके नीचे रहे 500 पर? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसलिए स्टेबल डेटा का ये मेरा मतलब नहीं था कि जब दोनों स्ट्रांग हो जाए। स्टेबल डेटा का मतलब कि जब भी जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो या तो वीकनेस बनाता हुआ दिखे इमेजिनरी लाइन के नजदीक, या फिर मतलब आसपास रहे और कहीं दूर वीकनेस बनाता हुआ दिखे।
ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा सपोर्ट है वो रहे 450 पे और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो रहे 545 पे। इसको हम स्टेबल डेटा नहीं मानेंगे। सपोर्ट साइड स्ट्रॉन्ग और रेसिस्टेंस साइड भी स्ट्रॉन्ग है तो बुलिश या बियरिश क्या समझ सकते हैं? कोल इंडिया में कुछ समझ नहीं आया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक रेंज बाउंड मार्केट हम कह सकते हैं इसको। मैक्सिमम ट्रेवल करेगा तो यू आर प्लस, मिनिमम ट्रेवल करेगा तो यू आर -1। इससे ऊपर या नीचे ट्रेवल नहीं कर सकता है। अरुण जी, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला तो आप डिस्कनेक्ट हो गए, फिर आप आके दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं है तो आप अनम्यूट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं भाई। चलिए, अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं मिड कैप में देखने के लिए। ठीक है, मिड कैप में भी देख लेते हैं। मिड कैप में क्या था? मिड कैप में सिंपली अब आप लोग मुझे बताइए क्या डेटा है, आप लोग मुझे बताइए डेटा देख के। चलिए बताइए। मार्केट चल रहा है 12,000। मार्केट चल रहा है 12,994। वॉल्यूम है 13,000। वीक टुवर्ड्स बॉटम 12,900। और जो हमारा सपोर्ट है, वो है 12,900 पर। अब आप लोग मुझे बताइए ये स्टेबल डेटा है या नहीं है? वॉल्यूम 13,000, वीक टुवर्ड्स बॉटम 12,900। और जो सपोर्ट है वो है 12,900 पे। ये स्टेबल डेटा है या नहीं है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो स्पॉट प्राइस के कहीं ना कहीं आस पास ही है। ठीक है, वीकनेस जहां भी बनाने की कोशिश कर रहा हो, वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट अभी जो करंट सबसे हाईएस्ट नंबर है वो इमेजिनरी लाइन के नजदीक ही है, तो इसको हम स्टेबल डेटा मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टिक पे आते ही वॉल्यूम जो हमारा, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ से शिफ्ट हो गया। ये हमें कैसे पता चला? कैसे? ये देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे 13,000 से वीक टुवर्ड्स बॉटम है 12,900 पर। अगले ही टिक पे 12,900 से वीक टुवर्ड्स ड्रॉप हो गया 13,200 पर। मतलब कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम शिफ्ट हुआ होगा यहाँ पे 12,900 पे। शिफ्ट होने के बाद तुरंत 13,000 की परसेंटेज कम हुई होगी, तभी 13,000 की 200 की परसेंटेज बढ़ी होगी। अगर 13,000 की परसेंटेज मतलब जैसे यहाँ पे 200 पे ज्यादा वॉल्यूम बना होगा तभी यहाँ पे परसेंटेज वीक टुवर्ड्स टॉप शो हो रहा है। अगर रहता 13,000 पे ही तो हम इसको नहीं कंसिडर करते। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो स्टेबल डेटा आप लोगों को पता हो गया कि अब स्टेबल डेटा क्या होता है, कब से हमें लेना चाहिए निफ्टी को, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? टेबल डेटा कब से लेना चाहिए ये क्लियर हो गया? चैट सेक्शन में बताएं मुझे। जो सुबह आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अ, बहुत सारी शिफ्टिंग हुई सर, पहले वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप था, ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ऐसे देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग ना देख के एक स्टेबल डेटा का वेट किया कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम किया कीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग बैंक निफ्टी की। चलिए आई की खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का। चलिए ये खुल गया बैंक निफ्टी का डेटा। इंट्राडे कुंडली बैंक निफ्टी का।
बैंक निफ्टी में पहला टिक हमें मिला था 9:14 मिनट 57 सेकंड से। पहले टिक पे प्राइस क्या चल रहा था? पहले टिक पे प्राइस चल रहा था 51,263। और जो वॉल्यूम है वो, रेसिस्टेंस का जो वॉल्यूम है वो स्ट्रॉन्ग था 51,500 पर। और जो हमारा सपोर्ट था वो था 51,000 पर, वीक टूवर्ड्स टॉप था 51,200 पर। ओआई वीक टूवर्ड्स बॉटम था। तो क्या बताइए, इसको एक स्टेबल डेटा कंसिडर कर सकते हैं? सपोर्ट साइड में ओआई हमारा जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और वॉल्यूम जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो बताइए इसमें से हमें किसको कंसिडर करना चाहिए? वीक टुवर्ड्स बॉटम वाले को या वीक टुवर्ड्स टॉप वाले को, बताइए। वॉल्यूम रेसिस्टेंस का तो हमें दिख गया 51,500 पर है। बट जो हमारा सपोर्ट है, ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप है और वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स, ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो किसको कंसिडर करना चाहिए? वीक टुवर्ड्स टॉप वाले को। क्यों वीक टुवर्ड्स टॉप वाले को करना चाहिए? क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं। जब हमारा जो स्पॉट प्राइस हमारा है 51,263। तो हमारा इमेजिनरी लाइन कहाँ होगा, यहाँ से आप लोग मुझे बताइए, किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच इमेजिनरी लाइन होगा? जब बैंक निफ्टी चल रहा है 51,263, तब इमेजिनरी लाइन 200 और 300 के बीच में ही होगा। यहाँ से देखिए, ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? ये जाने की कोशिश कर रहा है 200 पे ही। तो इसको एक स्टेबल डेटा हम कंसिडर कर सकते हैं। पहले टिक को अपने स्टेबल डेटा कंसिडर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी का सही है, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा वॉल्यूम कहीं ना कहीं आसपास है, रेसिस्टेंस का वॉल्यूम आसपास है स्पॉट प्राइस के, और जो हमारा सपोर्ट है वो भी आसपास है अपने स्पॉट प्राइस के। तो ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो देखना है आगे। पहला टिक तो हमें ठीक है, समझ में आ गया कि सही है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या क्या हो रहा है ये देखना है। चलिए, 9:15 मिनट 1 सेकंड पे आते ही 263 से 280 चला गया मार्केट। और वॉल्यूम जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग हो गया 50,600 पर। और सपोर्ट 51,000 से 50,600। आप बताइए, इसको क्या हम स्टेबल डेटा मान सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी खोल दूं, 50,600 जो कि इसमें शो भी नहीं हो रहा है। अगर मैं ऑल करूं तो ही शो होगा। 50,600 यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या इसको हम स्टेबल डेटा मानेंगे? ये 50,600 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, ये देखिए ये वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग जो लिखा हुआ है, क्या इसको हम कंसिडर करेंगे? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, इसको कंसिडर करेंगे? इसको हम कब कंसिडर करेंगे? जब या तो इमेजिनरी लाइन वहां पे चल जाए, या तो वो डेटा उठ के यहाँ पे आ जाए। वो ब्लू कलर जो स्ट्रॉन्ग हो चुका है 600 पर, वो वापस से उठ के यहाँ कहीं आ जाए इमेजिनरी लाइन के नजदीक, तो ही हम कंसिडर करेंगे उसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतने सारे लोगों को? अब ये डेटा तो स्टेबल है, ये हमें पता चल गया। अब आगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? वॉल्यूम वीक टूवर्ड्स टॉप, पहले ये था 50,600 पर, फिर 400 पर हुआ, फिर ये वापस से आ गया इमेजिनरी लाइन के नजदीक। इमेजिनरी लाइन के नजदीक कैसे आया, मैंने कैसे पता किया? स्पॉट प्राइस चल रहा है 51,310, और
वॉल्यूम 200 से 300 में वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया, और ओआई भी 52,000। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, इसको हम स्टेबल डेटा कंसिडर करेंगे क्या? 52,200 पर सपोर्ट और 51,200 पर रेजिस्टेंस, कभी ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे के साइड हो, टॉप के साइड हो, और रेजिस्टेंस जो है वो बॉटम के साइड हो? ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? तो इस टाइम हमें क्या करना है? सीधा हमें वेट करना है, पहले मार्केट को स्टेबल होने देने का, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो ही हम आगे फिर कुछ कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ जैसे मार्केट चल रहा है 9:15 30 सेकंड पे, 51,334। ठीक है, रेसिस्टेंस भी दिख रहा है इसी के आसपास कहीं 200 से 300 पर वीक टुवर्ड्स टॉप, और सपोर्ट भी दिख रहा है 200 से 51,000 वीक टुवर्ड्स बॉटम, और ओआई 51,000 से 500 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, यहाँ से हमें एक स्टेबल डेटा कह सकते हैं 9:15 30 सेकंड से। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं वीकनेस जहां भी बनाया है, बट अभी फिलहाल जो हाईएस्ट नंबर है वो अपने इमेजिनरी लाइन के नजदीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारे लोगों को? जितने भी लोगों को कंफ्यूजन था बैंक निफ्टी में, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया कि स्टेबल डेटा हम कब से मान सकते हैं? किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है अब आई इंट्राडे कुंडली में, इंट्राडे कुंडली देखने में, या फिर एक स्टेबल डेटा हमें जज करने में, या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो देखने में? किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है अब? तो इंट्राडे कुंडली सारे लोगों को क्लियर हो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, सारे ही लोगों को क्लियर है ये। जी शशि जी, इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी। कमलेश जी, वो हम देखेंगे सिनेरियो के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब से हमें डेटा जो रखना चाहिए, जब से वो स्टेबल हो जाए। जो आप बोल रहे हैं कहाँ से ट्रेड बना, वो हमें देखना है सिनेरियो के अकॉर्डिंग। सर, हम 9:15 के 30 सेकंड के बाद से डेटा देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना मोहम्मद शाहजाद जी, वो जरूरी नहीं है कि 30 सेकंड के बाद से ही देखें। कभी कभी वो 45 भी हो सकता है, कभी कभी वो 25 भी हो सकता है, तो ऐसे डिफर कर सकता है। बट जब भी वो इमेजिनरी लाइन के नजदीक दिखे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या तो वीकनेस बनाता हुआ या तो स्ट्रॉन्ग कहीं भी, तो उसको ही हम कंसिडर करते हैं। 9:20 पर भी WTP था तो सेलिंग करना था? नहीं, 9:20 पे ठीक है, जो भी सिनेरियो बनेगा वो करेंगे कमलेश जी। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप सेफ से करते हैं या रिस्की से करते हैं। चलिए, फिर उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा इंट्राडे कुंडली। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इंट्राडे कुंडली में कैसे देखना है, कैसे अब स्टेबल डेटा जो है वो जज करना है, चेंजेस कैसे देखने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में।
ठीक है, हर्षवर्धन जी लिखते हैं, नहीं समझ में आया। हर्षवर्धन जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपको। हर्षवर्धन राठौड़ जी अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपको। अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या चीजें नहीं समझ में आई, जो भी मैंने बताई है उसमें, उस टॉपिक में से क्या चीजें नहीं समझ में आई। चलिए, अवेलेबल नहीं है। हाँ, अभिषेक सिंह जी प्रैक्टिस करने पे होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अभी बता दिया आपको, मैंने बता दिया, तो आप उसको देख के बस 1 सेकंड में सीख लो। पहले आपको उसको 10 दिन 20 दिन के लिए प्रैक्टिस करना होगा, तो ही आपको चीजें फिर धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट होगी। ठीक है, मैंने जो बता दिया वो आपको समझ में तो आ गया होगा, बट समझ में आने के बाद भी जब आप खुद से वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक प्रैक्टिस के बिना आप वो नहीं जज कर पाएंगे। मैंने बहुत फास्ट बताया है क्या? अभिषेक सिंह जी लिख रहे हैं बहुत फास्ट बताया है मैंने, एक बार चैट सेक्शन में बताया मुझे। मैं तो आराम से ही बता रहा था। अच्छा, डेटा फास्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो आराम से ही बताया ना। रीड करना धीरे धीरे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना उस चीज को, तो फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस उस पर पकड़ बनती रहेगी अच्छी खासी, तो आपको फिर तुरंत देख के समझ में आ जाएगा। अमजद खान जी लिखते हैं बहुत शानदार बताया सर। धन्यवाद अमजद जी। चलिए, फिर सभी को समझ में आया है? जी, मैं बता दे रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लास कहाँ अवेलेबल होगी। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए आपको सीधा आ जाना है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज पे आने के बाद आपको ये सारे दिख रहे होंगे टैब्स, होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। सीधा आपको आ जाना है वीडियोस में। वीडियोस में आके ये तो अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, ये शाम तक अपलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है, जैसे 2.0 से है या फिर एसओसी से है या फिर कुछ भी डाउट है, हाउ टू यूज वर्जन 24, बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस, कुछ भी आपको डाउट है, तो आप उस वीडियो को खोल के देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं वो लोग सीधा प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर वाले प्लेलिस्ट में आ जाना है। इसमें 149 वीडियोस है। इसमें सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं। आपको 1 महीने लगे, 2 महीने लगे या फिर 3 महीने लगे, जब तक आप वीडियो देखने में टाइम नहीं देंगे तब तक चीजों को आप सीख नहीं पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर हमको सारी चीजें आ जाए और हम अच्छा खासा ट्रेड लेने लगे, तो ये बहुत 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 रेयर चीज है। ऐसा बहुत, मैंने तो नहीं सुना आज तक ऐसा होता है। पहले मार्केट को समझना होता है, थ्योरी को समझना होता है, फिर उन थ्योरीज को कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, कब करना है, ये सारी चीजें जब तक हम करते करते एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक हम उन सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। जी, नरेंद्र जी पूछ सकते हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको बता दूंगा कैसे पूछ सकते हैं। साहिल अरोड़ा जी लिखते हैं कैन यू डू मिड कैप पोस्ट मार्केट एनालिसिस। साहिल अरोड़ा जी, आई कांट डू बिकॉज ये आई डेली कुंडली इंट्राडे कुंडली की क्लास है, इसलिए। अगर मैं
मिड कैप की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जाऊंगा तो बहुत से लोग फिर यहाँ जो इंट्राडे कुंडली सीखने आए हैं वो ट्रैक से हट जाएंगे और उनके दिमाग से अभी जो मैंने सिखाया है वो सारी चीजें वॉश आउट हो जाएंगी। चलिए, साथ ही साथ आप इसके साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आईडी शेयर कर देता हूँ आपको। एलटीपी कैलकुलेटर एंड इन्वेस्टिंग डेली। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इन तीनों आईडीज पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट अपडेट के लिए, जो भी अपडेट्स होंगी मार्केट से रिलेटेड या फिर एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड इंस्टेंटली आपको इन तीनों आईडीज पे मिल जाएंगी। श्याम जी, आप स्टॉक से क्लास में अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी स्टॉक से रिलेटेड आपको डाउट है, स्टॉक से क्लासेस रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास चलती है, आप उसमें ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब एंड करते हैं फिर ये क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा और अब आप लोग और क्लियरली देख पाएंगे इंट्राडे कुंडली को और जज कर पाएंगे एक स्टेबल डेटा को। चलिए, बैंड करते हैं ये क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम पे विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।